मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। आज एक तरफ जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बड़ी बैठक चल रही थी, तो दूसरी ओर 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे धड़ाधड़ आ रहे थे। 10 जुलाई को पश्चिमी बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार, एमपी, पंजाब और तमिलनाडु की एक सीट पर मतदान हुआ था। उसी का नतीजा आज चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी ने सबसे ज़्यादा 4 सीटें जीती है। इंडिया गठबंधन को 13 में से 10 सीटों पर जीत मिली है और लोकसभा चुनावों के ठीक बाद में हुए उपचुनावों में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर के राजस्थान में भी हड़कंप मच गया है। उसका कारण है कि राजस्थान में भी 5 स्थानों पर उपचुनाव होने हैं और अगर कांग्रेस के भाजपा में गए 2 विधायकों के इस्तीफे आते हैं तो 5 की जगह 7 उपचुनाव हो सकते हैं। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त खतरा मंडराने लगा है। जिस तरह से देश की दिशा राजनीतिक मोड़ को मोड़ रही है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है राजस्थान में भी इसी तरह के परिणाम आ सकते हैं। उसका बड़ा कारण है कि एक और कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा हाईकमान का कहना भी नहीं मान रहे और इस्तीफा देकर के बैठ गए हैं। तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे अपनी रणनीति अपना रही है और यहाँ तक कि वसुंधरा राजे अब सहन शक्ति उनकी समाप्त होती जा रही है और ऐसा लगता है कि वे कहीं बगावत न कर बैठे। हाईकमान ने उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर लिया था। तो राजस्थान में अगर उपचुनावों से पहले भजनलाल सरकार की कुर्सी फेंक दी जाए और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण है कांग्रेस और भाजपा मिलकर के वसुंधरा राजे के नेतृत्व में कैबिनेट का गठन कर सकते हैं। इस तरह के संकेत मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और 5 सीटों पर हो रहे उपचुनावों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में अब खलबली मची हुई है। ऐसा भी संकेत मिला है कि हाईकमान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं आता है तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। तो क्या ऐसे में हाईकमान ने वसुंधरा राजे को संकेत दिए हैं कि आपको हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बहरहाल आज की कार्य समिति की बैठक में भजन लाल ने जिस तरह का जोशीला भाषण दिया, हज़ारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने हमें खजाने में कर्ज देकर के छोड़ दिया है। इस तरह का नेतृत्व, इस तरह का स्वागत ये संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और बगावत अगर होती है तो फिर
उस समय राजस्थान में तयशुदा भाजपा की सरकार गिर सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन को देश भर में जिस तरह से उपचुनाव में सफलता मिली है, राजस्थान में भी उसी के संकेत मिल रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त करते हैं। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय जय भारती।